हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर आप कानूनी तरीके से जा सकते हैं और सबसे अच्छी बात है, बहुत सस्ते तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग पाकिस्तान और इंडिया के यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन दो वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो यूरोप का वीज़ा हासिल नहीं कर पाते। एक तो ये कि वीज़ा फीस अक्सर यूरोप के मुल्कों की लाखों रुपए में होती है जो कि लोग अदा नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि वीज़ा फीस के अलावा अक्सर यूरोप के मुल्कों में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि अक्सर लोग पूरा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो यूरोप नहीं जा पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो कि कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं और सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। खास तौर पर वो लोग ये वीडियो देखें जिनके पास पैसा कम है और वो यूरोप जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए वीजा फीस देके जा सकते हैं। तो यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी वीजा फीस सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। आपने सिर्फ 20,000 रुपए अदा करने हैं। इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, क्योंकि इस मुल्क का एक और फायदा ये है कि यहाँ पर आपको फ्री टिकट मिलता है जाने का, फ्री रिहाइश मिलती है, फ्री वहाँ पे आपको फूड खाना मिलता है। किस तरह मिलता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कहीं गर्मी में भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस मुल्क का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, घर से आप अप्लाई कर सकते हैं और घर पे हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये भी आगे आपको वीडियो में भी डिटेल मिलेगी। एडवांटेज ये है कि इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो नेशनलिटी होल्डर हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, वो दुनिया में 90 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यानी कि तकरीबन आपको पता है दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से समझ लें आधी दुनिया इस मुल्क के शहरी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक और एडवांटेज उसका ये है कि यहाँ पर आपको तनख्वाह 5 से 6 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीस में और तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना इंडियन रुपीस में मिलती है। तो लाखों रुपए भी आप कमा सकते हैं। और आपका बाहर जाने का मेन मकसद क्या होता है? बाहर जाने का आपका मेन मकसद अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाने का ये होता है कि आप वहाँ जाके ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी जो मौजूदा फैमिली है आपकी, पाकिस्तान या इंडिया में रह रही है और मुश्किल हालात में गुजारा कर रही है, उनके हालात ज़िंदगी चेंज करें। दोस्तों, 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ के जो शहरी होते हैं वो 90 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आप भी इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे, घर बैठे कैसे अप्लाई करोगे, एम्बेसी का कोई आपने चक्कर नहीं लगाना, एम्बेसी की कोई ख्वारी नहीं करनी, उसका क्या तरीका है, घर पे आपको वीज़ा कैसे वसूल होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जाते हो तो इस मुल्क में कौन-कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं, कौन-कौन सी जॉब्स आपको आसानी से मिल जाती हैं, आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते हो, और नेशनलिटी कैसे मिलेगी, यहाँ की शहरियत कैसे मिलेगी, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, इस मुल्क का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया के इतराफ में जो इसके पड़ोसी मुल्क हैं, नेबर कंट्री है, उसमें आता है कोसोवो, आता है उसमें इटली, आता है उसमें ग्रीस आता है। दोस्तों, अल्बानिया की आबादी 30 लाख है और अल्बानिया में इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है। दोस्तों, अल्बानिया में एक और एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। यानी यूरोप के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत में हो, लेकिन अल्बानिया वो मुल्क है जहाँ पर के मुसलमानों की तादाद तकरीबन आधी है। दोस्तों, अल्बानिया में जाते हैं आप तो आप वर्क वीज़ा कैसे हासिल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल होता है, कैसे मिलता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ 5 किस्म की जॉब्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, क्योंकि आपका मेन मकसद बाहर जाके पैसा कमाना और इसलिए आपने वहाँ पे जाके जॉब करनी है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आपको कौन-कौन सी जॉब्स मिलेंगी। दोस्तों, अल्बानिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि होटल और रेस्टोरेंट यहाँ पे जगह-जगह वाक़ हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग
और यहाँ पे पूरी दुनिया से साल भर लोग घूमने आते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत सेफ कंट्री है और फिर ये सस्ता मुल्क है। यहाँ पे टूरिस्ट को सस्ता पड़ता है टूरिज्म के हवाले से। तो पूरे साल यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट्स में रश लगा रहता है और यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप होटल और रेस्टोरेंट्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपको आराम से मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर आप होटल में मैनेजर लग सकते हैं, एडमिन लग सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज लग सकते हैं, फूड कैटरिंग इंचार्ज लग सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर आप यहाँ पे बेल बॉय की जॉब कर सकते हो, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, गार्ड की जॉब कर सकते हो, इसके अलावा रिसेप्शन पे अटेंडेंट की जॉब कर सकते हो, इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, अगर खाना बनाना आता है तो शेफ का काम कर सकते हो, किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट तक मेहमानों को गैस को लाने ले आने की भी ड्यूटी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जॉब है वो फूड और केमिकल इंडस्ट्री में। फूड की और केमिकल इंडस्ट्री की बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं। तो फूड और केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से अगर आपकी कोई भी एजुकेशन है, आपने बीएससी करा हुआ है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, या आपने कोई केमिकल या फूड के हवाले से डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो फिर फूड और केमिकल इंडस्ट्री में आप लेबर में भी लग सकते हो, पैकिंग में लग सकते हो, इसके अलावा वहाँ गार्ड लग सकते हो, इसके अलावा वहाँ पे वेयर हाउस में लग सकते हो, हेल्पर के तौर पर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे वो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्चर करा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका सिविल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा अल्बानिया में हेल्थ की भी बहुत जॉब है। इफ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर देन यू कैन गेट जॉब हियर। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो, जब भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब है और यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ग्रोसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, हेल्पर की जॉब मिल जाती है। दोस्तों फूड डिलीवरी में यहाँ पे आपको घरों और ऑफिस में फूड डिलीवर करना होता है, ये भी आपको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं अल्बानिया में। अब जॉब कैसे हासिल करोगे? जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आपसे कोई कोई पैसा मांग रहा है, कोई भी आपसे कोई चीज तलब कर रहा है पैसों के हवाले से, तो आप समझ लो वो दो नंबर ही कर रहा है। आपने खुद अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, लेकिन एक चीज आपके पास बनी हुई हो, वो है यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो आपने ऑनलाइन भेजना है। भेजना कहाँ है अब आपके जहन में सवाल होगा। इसके बहुत सारे लिंक हैं, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गूगल पे लिंक है अल्बानिया में जॉब्स के, वो आप वहाँ पर अपना यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाएं। उसमें जो भी आपकी तालीम है, जो भी आपका तजर्बा है, वो अच्छी तरह लिखें और उसी जॉब के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी एजुकेशन है या फिर आपको उसके स्किल आते हैं। वहाँ पे भेजते हैं तो वहाँ से आपका इंटरव्यू होता है, जूम पे, व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे, ईमेल के जरिए। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो वहाँ से वो कंपनी जो आपको इंटरव्यू करती है, एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू करता है, वो आपके लिए खुद जॉब ऑफर लेटर लेता है, आपको भिजवाता है। वो लेके आप अल्बानिया की जो एम्बेसी है वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में। ये जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है। ये मिल जाए तो समझ लें आपको 99%। आपके पास 5 चीजें और होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, बल्कि उसके एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी हो पहले, ये भी आपने नोट कर लेना है। क्योंकि अक्सर लोग पासपोर्ट तो बनवा देते हैं, फिर रखे रखे उनका वो एक्सपायर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपके पास पासपोर्ट के अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनआईसी होना चाहिए, आपके फोटो होने चाहिए। ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और आपके पास जॉब ऑफर लेटर आप जमा कराते हैं तो अमूमन आपको 7 से 10 दिन में अल्बानिया का वर्क वीजा मिल जाता है। एम्बेसी के जरिए भी जाके कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप एम्बेसी नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीजें स्कैन करा के अटैच करके आप भेज सकते हैं। आपको वीजा मिल जाता है, वर्क वीजा शुरू में 1 से 2 साल का मिलता है। अच्छा काम करते हैं तो बाद में एक्सटेंड हो जाता है। 5 साल रहते हैं तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, और नेशनलिटी और शहरियत मिलने के बाद आप भी दुनिया में 90 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री जा सकते हैं, अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। तनख्वाह मैंने आपको बताई 5 से 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज में और 3 लाख रुपए तकरीबन इंडियन रुपीज में तनख्वाह मिलती है। दोस्तों बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं कानूनी तरीके से और सस्ते तरीके से, तो अल्बानिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सर लोग अल्बानिया जाते हैं और फिर यहाँ से फिर वो बाद में आगे भी मूव कर जाते हैं किसी और मुल्क में भी। दोस्तों अल्बानिया के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।